18 मई 2025 को इस साल का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल कलयुग का शासक राहु अपनी राशि बदलने जा रहा है। खास बात यह है कि राहु मिथुन राशि के भाग्य भाव में प्रवेश करने वाला है और यह परिवर्तन दिसंबर 2026 तक रहेगा, क्योंकि राहु वक्री गति से गोचर करता है। इससे पहले राहु आपके 10वें घर में था, लेकिन अब यह आपके भाग्य के घर में वक्री गति से प्रवेश करेगा। जबकि अन्य ग्रह 1 से 30 डिग्री के बीच ही अपनी गति तय करते हैं, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो 30 डिग्री से 0 डिग्री तक के सफर पर होते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मिथुन राशि के लोगों के जीवन पर भाग्य भाव में राहु का यह गोचर किस प्रकार का असर डालेगा। यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा माना जाता है और उसकी ताकत से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु जब अपनी कृपा दिखाता है तो वह किसी भी इंसान को अर्श से फर्श पर ले जाकर उसे राजा बना सकता है और कभी-कभी सड़क पर चलने वाले को करोड़पति बना देता है। लेकिन जब राहु लेने पर आ जाता है तो उसकी मार इतनी गहरी होती है कि फिर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ हो। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनकी भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह आपके जन्म कुंडली में किस स्थान पर स्थित हैं और किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर उनके प्रभाव का निर्धारण होता है। यह स्थिति जीवन भर आपके परिणामों को प्रभावित कर सकती है। मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं वह गोचर यानी ट्रांजिट के आधार पर है। राहु आपके 12 में से किसी भी घर में हो सकता है और किसी भी नक्षत्र में स्थित हो सकता है, जिससे उनकी स्थिति शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी। जब भाग्य भाव में राहु प्रवेश करता है और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में उसकी स्थिति शुभ है, तो यह आपके जीवन में किस तरह के बदलाव ला सकता है, आइए समझते हैं। राहु का स्वभाव सीमाओं को तोड़ने वाला होता है। वह कभी भी किसी प्रकार की बाउंड्री या मर्यादा में नहीं बंधता। जब राहु भाग्य भाव में गोचर करेगा तो यह आपके 9वें घर यानी धर्म, पिता, आस्था, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े भावों को प्रभावित करेगा। इसके 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। एक तो यह कि आपकी आस्था और धर्म के प्रति रुचि अचानक बढ़ सकती है और आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लग सकते हैं। अगर राहु शुभ स्थिति में है तो आप देखेंगे कि आपके धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं में गहरी सच्चाई और समर्पण आ सकता है और आप अपने जीवन में नए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं तो राहु के प्रभाव से आपके धार्मिक स्थलों पर जाने का सिलसिला अचानक बढ़ सकता है। यह बढ़ती हुई आस्था और धार्मिक कार्यों में रुचि की ओर इशारा करता है। हालांकि अगर राहु की स्थिति शुभ नहीं है तो इसके उलट असर हो सकता है और आपकी धार्मिक आस्था कम हो सकती है। राहु के प्रभाव से आपके विश्वास में कमजोरी आ सकती है और आपके पिता के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि राहु का स्वभाव सूर्य को ग्रहण लगाने जैसा है और सूर्य का प्रतिनिधित्व आपके पिता करते हैं। इस स्थिति में आपके पिता के साथ संबंधों में परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि राहु की स्थिति शुभ है तो यह आपके विदेश यात्रा और विदेश में बसने के संकेत दे सकता है, क्योंकि राहु को विदेश गमन के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या वहां स्थायी रूप से बसने का विचार कर रहे हैं तो राहु आपके जीवन में इन पहलुओं को साकार कर सकता है। राहु आपके जीवन में भ्रम और उलझन पैदा कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही माया और इल्यूजन से जुड़ी होती है। राहु आपको एक भ्रमित मानसिकता में डाल सकता है, खासकर जब आप उच्च शिक्षा या किसी नई पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। अचानक आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वह सही है, या फिर शायद आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए था जो भविष्य में ज्यादा फायदेमंद हो। ऐसे भ्रमों को राहु आपके मन में उत्पन्न कर सकता है। राहु की 3 दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम होती हैं, जो उसे गुरु जैसी क्षमता प्रदान करती हैं। भाग्य भाव में बैठा राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके 5वें घर पर प्रभाव डालता है। अब 5वां घर आपके शिक्षा, मनोरंजन, रोमांस, दोस्तों और जीवन के आनंद से जुड़ा होता है।
यही नहीं, यह घर आपके स्टॉक, शेयर्स, सट्टा बाजार और पूर्व जन्म के पुण्य को भी दर्शाता है। तो राहु की उपस्थिति यहां आपके विचारों को प्रभावित कर सकती है और आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एक नई सोच देने का कारण बन सकती है। जब राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो अचानक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी है। नए दोस्त बनेंगे और आप अपनी जिंदगी में एक नई तरह का आनंद और मस्ती महसूस करेंगे जो पहले आपको गायब सा लग रहा था। लेकिन ध्यान रखें, राहु का स्वभाव ही भ्रम और छल से जुड़ा होता है। वह आपको माया जाल में फंसा सकता है, इसलिए अपने दोस्तों से सतर्क रहिए, क्योंकि इनमें से कोई एक दोस्त आपको धोखा दे सकता है। विशेष रूप से लव और रोमांस के मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो राहु आपके मन में ऐसी भ्रांतियां और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे आपको यह लग सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ नहीं है, बल्कि कहीं और ध्यान दे रहा है। ऐसे भ्रम से बचने के लिए अपनी समझदारी और सोच को साफ रखें। कोई भी निर्णय लेने से पहले यह बेहद जरूरी है कि आप पूरी जानकारी प्राप्त करें और समझदारी से काम लें। खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इसे लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार यही सलाह दे रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि स्थिति हमेशा बदलती रहती है। आप देख सकते हैं कि पिछले समय में जो ट्रेंड चल रहे हैं वे बहुत कुछ बदल चुके हैं। स्टॉक मार्केट में राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो शुरुआत में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन याद रखें, राहु का असली खेल तब शुरू होता है जब वह आपको भ्रमित करता है, और एक बार जब आप उलझते हैं तो वह आपको गिरा भी सकता है। इसलिए इस राह में कदम बढ़ाते समय पूरी सतर्कता बरतें। जब आप 10 रुपये का निवेश करेंगे तो राहु आपको 40 रुपये या 50 रुपये का लाभ दिला सकता है। अगर 50 रुपये का निवेश करेंगे तो आपको 100 रुपये तक का फायदा हो सकता है। लेकिन जिस दिन आप 100 रुपये का निवेश करेंगे उसी दिन राहु पूरे 100 रुपये को वापस ले जाएगा। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि राहु का खेल बहुत ही चालाक है। वह आपको लुभाकर छोटे मोटे लाभ में फंसा सकता है और फिर बड़े निवेश के लिए आपको लालच दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करें। यह एक बड़ी भूल हो सकती है। ध्यान रखें, अगर आप लोन लेकर निवेश करेंगे तो राहु आपको दोहरी मुश्किल में डाल सकता है। न केवल स्टॉक मार्केट में नुकसान होगा, बल्कि जो कर्ज आपने लिया है वह भी डूब सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको राहु के इस मायाजाल से बचना होगा। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर सावधानी न बरती तो नुकसान भी हो सकता है। राहु महाराज आपकी शिक्षा में सही दिशा दिखाने का कार्य करेंगे, जैसे एक मार्गदर्शक जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा विषय आपके लिए सबसे उपयुक्त है और आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो यह भ्रम और उलझन पैदा कर सकता है। आपको यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए। हर विषय आपको आकर्षित भी कर सकता है और कभी-कभी यही महसूस हो सकता है कि कोई विषय आपके लिए सही नहीं है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, जहां पहले से केतु भी मौजूद है। इसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि जो आपकी कुंडली के पहले घर पर पड़ेगी, एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, लेकिन कभी-कभी यह अत्यधिक आत्मविश्वास आपको गलत निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ध्यान रखें, आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अगर वह संतुलित न हो तो यह गलतियां भी करवा सकता है। कॉन्फिडेंस जीवन में दिशा देने का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें साहस देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो वह व्यक्ति को बिना सोचे समझे जोखिम उठाने की ओर ले जाता है। राहु का मुख्य कार्य ही यही है कि वह हमें दुस्साहसी बना दे, जिससे हम ऐसी स्थितियों में खुद को पाएंगे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राहु आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बना सकता है,
लेकिन यह आकर्षण सिर्फ बाहरी स्तर पर ही होता है। वह आपको एक चेहरे की तरह बना सकता है जो असलियत से मेल नहीं खाता। आपके अंदर एक डुअल पर्सनालिटी उभर सकती है। एक रूप वह है जो आपने पहले दुनिया को दिखाया था, और दूसरा वह रूप जो अब आपके व्यवहार और स्वभाव में बदलाव के साथ सामने आएगा। लोग जो आपको पहले जानते थे अब आपको देखकर कहेंगे कि आप बदल गए हैं। आपका स्वभाव और दृष्टिकोण दोनों में फर्क आ चुका है। राहु का प्रभाव खास तौर पर आपके पहले घर यानी पर्सनालिटी पर होता है, और इससे आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में अद्भुत वृद्धि होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार होगा, जिससे आपका लोगों से बात करने और उन्हें समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। राहु का स्वभाव ही है अवलोकन करना, और यही कारण है कि वह आपके विचारों और भविष्य की दिशा को प्रभावित करता है। वहीं आपके अतीत का प्रतिनिधित्व केतु करता है। इन 18 महीनों के दौरान आपका दृष्टिकोण और सोचने का तरीका और भी परिष्कृत होगा। आप किसी भी चीज को पहले से ज्यादा गहराई से समझने की क्षमता प्राप्त करेंगे। अगर कोई आपके साथ छल करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि आप उसे जल्दी पहचान सकें और उस स्थिति से पहले ही निपट सकें। राहु की स्थिति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब वह शुभ हो। मैं बार बार यही कहता हूं कि राहु की शुभ स्थिति न केवल आपके भविष्य के लिए बल्कि आपके मानसिक शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। अगर राहु अशुभ हो तो कई चीजें गड़बड़ हो सकती हैं और यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह सामान्य तौर पर अशुभ माने जाते हैं, लेकिन असल में इनका प्रभाव आपके ज्योतिष चार्ट और नक्षत्रों पर निर्भर करता है, जिसका आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं होता। ज्यादातर लोग आजकल YouTube चैनल से राहु, केतु और शनि से संबंधित उपाय सुनते हैं, और कभी-कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, वे तुरंत यह मान लेते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण सिर्फ राहु है, बिना यह समझे कि क्या वास्तव में यह कारण है या कुछ और। कभी-कभी हम बिना पूरी जानकारी के अपने ग्रहों के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, और ऐसा करना आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने राहु को दबा दिया, जो दरअसल आपके लिए फायदेमंद हो सकता था। यह सोचें, यदि आपको अपनी ज्योतिषी पत्रिका का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं है तो किसी ग्रह के असर को कम करने के लिए अचानक कोई उपाय नहीं करना चाहिए। किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या विशेष दशा से उसका प्रभाव बढ़ सकता है, और यह आपके अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। राहु के साथ उसके नक्षत्र का सही संतुलन और उसकी स्थिति का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। अगर आपने किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव में आकर राहु को दबा दिया तो आप उस लाभ से वंचित हो सकते हैं जो राहु आपको देने वाला था। इसलिए बिना सोचे समझे उपाय करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आपका राहु शुभ नहीं है तो आप एक पानी वाला नारियल लें जिस पर जटाएं हों और उसका उपाय करें, लेकिन यह तभी करें जब पूरी जानकारी हो। अगर आपको अपनी राहु की स्थिति को ठीक करना है तो आप सैटरडे के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। इसे करने के लिए एक नारियल लें और उसे अपनी हथेली से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उस स्थान पर छोड़ दें जहां भगवान की माला रखी जाती है, यानी मंदिर के डंपिंग ग्राउंड में। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके लिए राहु शुभ या अशुभ है तो राहु के मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये मंत्र आपके राहु को और अधिक शुभ बना सकते हैं, या अगर राहु अशुभ है तो उसे धीरे धीरे शुभता की ओर मोड़ सकते हैं। ये मंत्र जाप एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करते हैं, जिसका असर धीमे धीमे होता है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। इस प्रक्रिया से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।